फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारे पास एक ड्रिल मशीन है और इस ड्रिल मशीन में काफ़ी ज़्यादा स्पार्क प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले इसे सीरीज़ बल्ब के ज़रिए चेक कर लेते हैं। देखिए, सीरीज़ बल्ब के ज़रिए चेक करने पर बल्ब ग्लो कर रहा है। दैट मीन्स इसकी फील्ड वाइंडिंग एकदम ओके, वाइंडिंग में कोई इशू नहीं है। अभी हम पैरेलल कनेक्शन में देखिए रन करते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन में जैसे ही हम इस ड्रिल मशीन को रन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ काफ़ी ज़्यादा स्पार्क हो रहा है। ठीक है, यदि आपके पास भी कोई ड्रिल मशीन है और उसमें इस तरह से काफ़ी ज़्यादा स्पार्क आ रहा है तो उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उसे किस तरह से प्रॉपर रिपेयर किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इस ड्रिल मशीन को ओपन कर लेते हैं और यदि आप बिगिनर से हैं और घर पर ही रिपेयर कर रहे हैं तो पहले अच्छे से नोट डाउन कीजिए कहाँ से कौन सा स्क्रू आपने ओपन किया है और किस तरह से आपने फिटिंग को ओपन किया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ स्क्रू दिए गए हैं, सभी स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। नॉर्मल यदि आपकी भी ड्रिल मशीन में इस तरह से साउंड प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहला रीज़न कार्बन ब्रश की प्रॉब्लम होगी तो ये साउंड कर रहा है। दूसरा रीज़न यदि आर्मेचर घिस गया होगा या आर्मेचर डैमेज होगा तब ये साउंड की प्रॉब्लम करेगी इस तरह से और स्पार्क आएगा। ठीक है, अभी सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से ओपन किया है। इसकी जो सेटिंग है, सेटिंग का आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, सेटिंग जस्ट आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना कीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें जो कार्बन ब्रश दिए जाते हैं कार्बन ब्रश को चेक कीजिए। यदि कार्बन ब्रश ख़त्म हो गए होंगे तब इस तरह से स्पार्क आएगा या आर्मेचर की कोई इश्यू होगा तब स्पार्क आएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए इस कार्बन ब्रश को हम ओपन कर लेते हैं और कार्बन ब्रश देखिए, कार्बन ब्रश का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है। इसे हम बाहर निकाल कर देखते हैं। देखिए इस तरह से सबसे पहले ये जो कार्बन ब्रश होल्डर है, कार्बन ब्रश होल्डर से सबसे पहले हम कार्बन ब्रश को बाहर कर लेते हैं और देखिए कार्बन ब्रश का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है। इसका जो मेन रीज़न था वो कार्बन ब्रश ही था। ठीक है, दूसरा कार्बन ब्रश भी हम निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको यदि आप घर पर इसे रिपेयर कर रहे हैं तो इसे सेटिंग में बिल्कुल भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, जस्ट आप इस तरह से कार्बन ब्रश चेक कर लीजिए और आर्मेचर की कंडीशन देख लीजिए, आर्मेचर किस तरह से है। ठीक है, यहाँ पर हमें पहले ही फॉल्ट मिल गया है कि कार्बन ब्रश का इशू है। ठीक है, इसकी सेटिंग्स आपको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है। देखिए हम मार्केट से न्यू कार्बन ब्रश लेकर आए और इसे इस तरह से होल्डर में फ़िट कर देना है और जब आप कार्बन ब्रश को इस तरह से फिट कर दो इसने इस तरह से मूव करना चाहिए। चलिए, कार्बन ब्रश का जो कनेक्टर है इस कनेक्टर को यहाँ पर इस तरह से फिट कर देना है और पीछे की तरफ कार्बन ब्रश लगा देना है। चलिए इसे हम प्रॉपर अभी फिट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपकी ड्रिल मशीन या कोई ग्राइंडर मशीन स्पार्क करेगा तो पहला जो रीज़न होता है वो कार्बन ब्रश होता है। कार्बन ब्रश आप चेक कीजिए। दूसरा जो रीज़न होता है वो आर्मेचर यदि कट गया होगा या आर्मेचर डैमेज होगा तब वहाँ पर स्पार्क की प्रॉब्लम आएगी। मेनली स्पार्क के पीछे दो ही रीज़न होते हैं। ठीक है, तो हमारा कार्बन ब्रश की यहाँ प्रॉब्लम थी तो कार्बन ब्रश को हमने इस तरह से निकाल कर चेंज कर दिया है और जिस तरह से ये फिट था उसी तरह से हमें फिट कर देना है। चलिए, कार्बन ब्रश हमारा फिट हो चुका है। अभी जिस तरह से जहाँ से हमने जो स्क्रू को ओपन किया था हमने स्क्रू को लगा देना है और फिर हम इस ड्रिल मशीन को रन कर देखते हैं कि जो स्पार्क की प्रॉब्लम आ रही थी वो ठीक हुई है या अभी भी आ रही है। वैसे 99% केस में यदि स्पार्क की प्रॉब्लम आ रही है तो कार्बन ब्रश यदि आपने चेंज कर दिया है तो स्पार्क की प्रॉब्लम वहाँ पर ठीक हो जाएगी। चलिए, इस तरह से हमारी ड्रिल मशीन प्रॉपर फिट हो चुकी है। अभी हम इसे रन कर देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर हमने फिट कर दिया है। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ हो कि ड्रिल मशीन हो या ग्राइंडर मशीन स्पार्क के पीछे क्या रीज़न होता है, क्यों स्पार्क आता है। चलिए, पैरेलल कनेक्शन में हम रन कर रहे हैं। देखिए जो ड्रिल मशीन चलाने पर एकदम स्मूथली चल रही है, बिल्कुल भी स्पार्क की प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। सो आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यदि ड्रिल मशीन में साउंड प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे किस तरह से ठीक किया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।